अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखना इनफ नहीं है। अगर आपने ये 5 बेसिक रूल इग्नोर किए तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करो। तो गाइस, फर्स्ट रूल है हमारा, ट्रेडिंग को इजी मनी मत समझो। सोशल मीडिया पर आपको बहुत लोग दिखाएंगे प्रॉफिट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन ट्रेडिंग का एक्चुअल प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। ट्रेडिंग में लूजिंग ट्रेड आना नॉर्मल है। आपका गोल हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में रिस्क कंट्रोल करना होना चाहिए। तो गाइस, दूसरा रूल है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो एक बात, ट्रेड आपको अकाउंट को सीरियसली डैमेज कर सकता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करो एंट्री कहाँ है, एसएल कहाँ है और कितना रिस्क होगा। तो गाइस, एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। जब एंट्री प्लस एंट्री के बाद आपको सोचना है कि मेरा एसएल कहाँ है, मतलब एंट्री से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सोचना है टारगेट कहाँ रखना है। ये सब ट्रेड में एंटर करने से पहले सोचना है, एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ रखना है, उसके बाद टारगेट, फिर उसके बाद मेरा जो उस ट्रेड में रिस्क कितना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपका ये पूरा प्रोसेस है, उसके बाद आपको एक एंट्री ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट, एक फॉर्मूला जो आप अपने डायरी में लिख सकते हो। तो तीसरा रूल है हमारा, एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करना। हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी मत बदलो। आप यूट्यूब पे बार बार स्ट्रैटेजी देखते हो और आप इसके कारण आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, उसके बाद आपको एक उस पर बैक टेस्ट करना है। उसके बाद आपको डाटा एनालाइज करना है, उसका जो जो मतलब फंडामेंटल्स है, और उसके बाद गाइज आपको उसको इम्प्रूव कर देना है टाइम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, फिर बैक टेस्ट करना है, फिर उसके फंडामेंटल्स और डाटा को कैसे चीज़ें होती है उसके अंदर वो समझना है, फिर गाइज आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है खुद से अपने बिहाफ पे, ठीक है। तो ये हमारा था एक स्ट्रैटेजी फोकस कैसे करना होता है ये। चौथा रूल है हमारा ओवर ट्रेडिंग। मार्केट में हर मूवमेंट ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आप सेटअप के रूल मैच नहीं हो रहे, आप किसी में ट्रेड लेते हो और आपका वो जो सेटअप है वो मैच नहीं हो रहा, तो उस ट्रेड को स्किप करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो आपको मैं एक प्रो माइंडसेट बताता हूँ, नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड, ठीक है। एक बार इस लाइन पे गौर करना, नो ट्रेड इज अ बेटर देन अ बैड ट्रेड, मतलब। तो ये फिफ्थ और आखिरी रूल है, स्टॉप लॉस को एनिमी मत समझो। स्टॉप लॉस का पर्पस होता है हर ट्रेड में लॉस से बचना नहीं है। इसका पर्पस है कि जब आपकी ट्रेड आइडिया रॉन्ग हो तो लॉस कंट्रोल में रहे। अगर आप बार बार एसएल मूव कर रहे हो तो इसका कारण ये है कि आपको एक एसएल पता नहीं है, या आप एक बड़ा रिस्क मतलब आप एक प्रॉफिट ट्रेड बनाने की कोशिश करो। ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसके कारण आपको फियर भी आ सकता है, ग्रीड भी आ सकता है, तो और आप ओवर ट्रेडिंग करने के चांसेस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने बार बार एसएल हंट करने का, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार नीचे गिरेगा, बट मार्केट बार बार अपसाइड में डायरेक्शन दे रहा है और आप मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हो। तो ये थे 5 जो मेरे अकॉर्डिंग हर बिगनर्स को ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले समझना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले नॉलेज, बैक टेस्ट, मैनेजमेंट और फोकस करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।